खबर उन्नाव से है, जहां सावन मास की मासिक शिवरात्रि के अवसर पर 11 अगस्त को एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा परियर स्थित बाबा बालखंडेश्वर मंदिर से शुरू होकर उन्नाव शहर के बड़े चौराहे तक 50 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। बड़े चौराहे पर भगवान शिव की भव्य प्रतिमा की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने रविवार को अपने कार्यालय में बताया कि शोभा यात्रा 11 अगस्त मंगलवार को सुबह 10 बजे परियर के बालखंडेश्वर मंदिर से प्रारंभ होगी। यात्रा का समापन बड़े चौराहे पर भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के साथ होगा। बता दें कि विधायक ने जानकारी दी कि बड़े चौराहे पर पहले से भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित थी। आमजन की मांग पर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण कराया गया और अब यहां भोले बाबा की प्रतिमा का भव्य स्वरूप स्थापित किया जा रहा है। शोभा यात्रा परियर में बालखंडेश्वर मंदिर से शुरू होकर बररौला, हाजीपुर, बसधना, फतेहपुर, पिपरी, बनी, पिंडौर, देवरा, सहजनी होते हुए गंगा घाट और शुक्लागंज के रास्ते उन्नाव पहुंचेगी। इसके बाद यह बड़े चौराहे पर समाप्त होगी। यात्रा के मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शोभा यात्रा में भगवान शिव की आकर्षक झांकियां और धार्मिक संस्कृति प्रस्तुतियां शामिल होंगी। विभिन्न स्थानों पर जलाभिषेक, भंडारे और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। बड़े चौराहे पर शोभा यात्रा के पहुंचने के बाद भगवान शिव की प्रतिमा की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना की जाएगी। इसके उपरांत भव्य आरती का आयोजन होगा। आयोजन ने अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालुओं से शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की है। विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि सावन के पवित्र महीने में बड़े चौराहे पर भोले बाबा की प्रतिमा की पुनः स्थापना उन्नाव के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि आयोजन केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी सनातन धर्म, संस्कृति और उनके मूल्यों से जोड़ने का माध्यम से भी बनेगा। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक ने भगवान शिव के समुद्र मंथन से जुड़े प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि शिव ने विश्वानकार समाज को त्याग और परोपकार का संदेश दिया है। उनके अनुसार भगवान शिव का जीवन यह प्रेरणा देता है कि मनुष्य केवल अपने ही लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी जीवन जीना चाहिए। उन्होंने वर्तमान समय में पारिवारिक संस्कार में आ रही गिरावट पर भी चिंता जताई। विधायक ने यह भी वृद्ध व्यक्ति की वृद्धाश्रम में मृत्यु और अंतिम संस्कार में बेटियों के शामिल न होने से जुड़ी घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि बच्चों में बुजुर्गों के प्रति सम्मान और सेवा की भावना पैदा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों के माध्यम से नई पीढ़ी को संस्कारों और सामाजिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। शिव शोभा यात्रा को लेकर परियार से उन्नाव तक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं के स्वागत, जलाभिषेक और भंडारे की तैयारियां की जा रही हैं। आयोजकों का कहना है कि शोभा यात्रा में ऐतिहासिक और भव्य स्वरूप देने के लिए स्थानीय लोग भी सहयोग कर रहे हैं। जगह जगह भगवान शिव की झांकियां और धार्मिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहेंगे। आयोजकों ने शिव भक्तों और स्थानीय लोगों से अधिक संख्या में शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की है। 11 अगस्त को परियर से शुरू होने वाली यह यात्रा बड़े चौराहे पहुंचने पर हर हर महादेव के जय घोष के बीच भगवान शिव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबको श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। बधाई इस बात की भी देता हूं कि 11 अगस्त को दिन मंगलवार प्रातः 10 बजे बलखंडेश्वर मंदिर से विशाल शिव शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसका समापन प्राण प्रतिष्ठा के साथ और मूर्ति स्थापना के साथ बड़े चौराहे पर होने जा रहा है। बड़ा चौराहा वह स्थान है जो हम सबके लिए आन, मान, सम्मान और गौरव का प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी बड़ा चौराहा हम सबके लिए इसलिए महत्व रखता है कि बरसों बरस पुरानी वहाँ महादेव की मूर्ति की स्थापना की गई थी, जिसको अभी आम जनमानस की, जनता की मांग थी कि उस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण कराया जाए, उस स्थान का सौंदर्यीकरण कराया जाए और वहाँ पर पुनः भोले बाबा की मूर्ति का सुंदर स्वरूप, उसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाए, उसकी स्थापना की जाए। मैं अपने को भी और हम सब जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी वरिष्ठ सनातनी हैं, सभी ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, भोले बाबा के भक्त हैं, पूरे जनपद के लोगों की इच्छा अनुसार उस स्थान को भव्य स्वरूप प्रदान किया गया और भव्य भोले बाबा की मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन उक्त स्थान पर 11 तारीख को रखा गया है। यह यात्रा लगभग 50 किलोमीटर की होने जा रही है। परियर के बलखंडेश्वर मंदिर से होती हुई ये यात्रा ग्रामीण क्षेत्र में बररौला, हाजीपुर, बसधना, फतेहपुर, पिपरी, बनी, सहजनी होते हुए गंगा घाट होते हुए और गंगा घाट के बाद उन्नाव में भव्य स्वरूप प्रदान करते हुए बड़ा चौराहा तक की आने वाली है।
रास्ते में विभिन्न प्रकार के आयोजन, जगह जगह जलाभिषेक का आयोजन, जगह जगह आपको भंडारों का आयोजन मिलेगा, जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन, कहीं पर जलाभिषेक का आयोजन, इस प्रकार के आयोजन रास्ते भर होते आएंगे। और उसके बाद यहाँ पर भव्य स्वरूप के साथ प्राण प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा के बाद आरती, भव्य आरती का भी आयोजन किया गया है। आप सबके माध्यम से भारी संख्या में सनातनी एकत्रित हो और इस यात्रा को दिव्य और भव्य स्वरूप प्रदान करने में अपना योगदान देने का काम करें। हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय इस दृष्टि से भी है कि श्रावण मास में हमारे भोले बाबा की मूर्ति की स्थापना बड़े चौराहे पर पुनः होने जा रही है। और ये इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि आने वाली पीढ़ी हमारे सनातन धर्म संस्कृति के मूल्यों को समझने में कामयाब हो पाए, मूल्यों को जाने। हम देखते हैं कि आज जो संस्कारों में गिरावट दिखाई देती है, जो आज की पीढ़ी, युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों का सम्मान करने में कहीं कोताही बरतने का काम करती है। अभी मैं चर्चा कर रहा था एक दिन पूर्व की घटनाओं की, जहां पर एक वैश्य परिवार के गुप्ता जी का निधन वृद्धाश्रम में हुआ और वृद्धाश्रम के लोगों ने, उनकी 3 बेटियां थी जिनको पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया, उन बेटियों को बुलाया कि अंतिम संस्कार में आप आ जाओ। लेकिन दुर्भाग्य से जिन बेटियों को पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया, अच्छे परिवारों में शादी की, उन बेटियों के पास इतना भी समय नहीं था कि अपने पिता के अंतिम संस्कार में आ पाए। एक बेटी तो व्हाट्सएप कॉल पर अंतिम संस्कार देख रही थी और जो वक्तव्य उसका हम सबको सुनने को मिला, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। उसने कहा कि कितना और समय लगेगा, अभी हमने स्नान और भोजन नहीं किया। इससे बड़ी पीड़ा नहीं हो सकती। तो हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिले भोले बाबा के माध्यम से, जब उन्होंने समुद्र मंथन में विष पीकर समाज को दर्शन देने का काम किया कि दुनिया में स्वयं के लिए नहीं समाज के लिए जीना चाहिए। तो ऐसे उदाहरण निश्चित रूप से हमारे समाज को नई दिशा देने का काम करेंगे।